आप देखेंगे पहली बार जब लड़की मैके से ससुराल जाती है तो रस्म के मुताबिक कहीं एक दिन के बाद वापस आ जाती है, कहीं 2 दिन के बाद वापस आती है, कहीं 3 दिन के बाद वापस आती है। लेकिन जब पहली बार वापस आती है, ससुराल जाकर के पहली बार आती तो मोहल्ला भर की औरत घेर लेती है। सवाल जवाब होता है, बेटी ससुराल से आ रही हो, ससुर कैसे थे? लड़की कहती सुभान अल्लाह। शौहर कैसे थे? कहती माशाअल्लाह। ससुराल कैसी थी? तो कहती है अल्हम्दुलिल्लाह। अब तमाम औरतें कहती हैं चलो इन सब सवालों को छोड़ो, जो असल सवाल है उसका जवाब दो। तुम्हारी सास कैसी थी? तो लड़की कहती है अस्तगफिरुल्लाह, इन्ना लिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जल्ले तू जलाल तू इस बला को टाल। औरतों के हवाले से एक पैगाम ख़त्म हो गया, माँ के हवाले से दूसरा पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा, ध्यान से सुनिएगा। एयर स्ट्राइक में आप देखेंगे एक बम जब गिरता है फ़लस्तीन में तो वो मकान भूसा बन जाता है, मलबे के नीचे लोग चले जाते हैं, जो बाहर आए तो आए, जो अंदर रहे तो रहे। ठीक यही हाल हुआ था चाइना में जब जलजला आया। जलजला जब आया तो लोग मलबे के नीचे दब गए, निकालने वाले कम पड़ गए। 7 दिन के बाद एक माँ निकली, उसका बेटा जिंदा निकला। दूध पीने वाला बेटा, दूध पिलाने वाली माँ जिंदा निकली। अब पूरी दुनिया के लोग घेर करके इंटरव्यू लेने लगे कि जिंदा कैसे निकल गई, ये बच्चा जिंदा कैसे रह गया 7 दिन बगैर खाए बगैर पिए हुए जिंदा कैसे रहा। अब उस माँ का इंटरव्यू सुनिए। माँ पर सितम ढाने वाले के लिए बहुत बड़ी नसीहत है कि माँ कितना बड़ा किरदार होती है, मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। उस माँ ने कहा कि जब तक मेरे पेट में दाना था, जब तक मेरे पेट में पानी था, दूध आ रहा था, मैं अपने बच्चे को पिलाया। जब मेरे पेट का दाना पानी खत्म हो गया, दूध आना बंद हो गया, मेरा बच्चा रोने लगा। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था करूं तो क्या करूं। अचानक जहन में आया कि अरे दूध नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, खूने जिगर तो है। मैंने दांत से उंगली को छीला, उससे जब खून निकला तो मैंने अपने बच्चे के मुंह में डाल दिया। जब उससे उसको काफी नहीं हुआ, उसकी भूख नहीं मिटी, दूसरी उंगली को छीला, तीसरी उंगली को छीला, एक हाथ के 5 उंगलियों को छीला, फिर दूसरे हाथ की 5 उंगलियों को छीला। मैंने खूने जिगर पिलाया। उसके बाद मुझे होश नहीं है कि मैं कहाँ हूँ, मेरा बच्चा कहाँ है। जो माँ खूने जिगर पिलाए वो बेटा माँ को सताए, अल्लाह उसकी जन्नत को जहन्नम बना देता है। दुनिया में जानते सबसे बड़ी मुसीबत क्या है? फलस्तीन का जुल्म नहीं, ये बच्चे शहीद हो गए, सबसे बड़ा जुल्म है। ये शहीद हो गए तो बहुत बड़ा दर्जा पा लिया, इसकी तो नबी तमन्ना करते थे। ये बहुत बड़ी मुसीबत नहीं है। मुसीबत सबसे बड़ी क्या है मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। दुनिया में सबसे बड़ी मुसीबत माँ बाप की मौत है। माँ बाप की मौत से बढ़ करके दुनिया में कोई मुसीबत नहीं है। एक जवान आया, सर पकड़ करके अल्लाह के रसूल की खिदमत में बैठ गया। रसूलुल्लाह गज़ब हो गया। कहा क्या हुआ, क्या गुनाह हुआ? कहा कि कितना बड़ा गुनाह हुआ? क्या ज़मीन से भी बड़ा? कहा आसमान से भी बड़ा? कहा आसमान से भी बड़ा? कहा अर्श से भी बड़ा? कहा अर्श से भी बड़ा? कहा कि खुदा से भी बड़ा? कहा ला हौल वला कुव्वता। कहा या रसूल अल्लाह, अर्श से बड़ा गुनाह हो गया, अब क्या होगा? कहा कि ये बताओ कि तुम्हारी माँ जिंदा है कि नहीं? कहा या रसूल अल्लाह, माँ जिंदा, का मसला हल हो गया। सुभान अल्लाह। वो जवान ने कहा या रसूल अल्लाह समझा नहीं। कहा जल्दी से अपनी माँ के पास जाओ, जो तुमने गुनाह किया है अर्श से बड़ा, उस गुनाह की माफी के लिए माँ से दुआ कराओ। माँ इधर तुम्हारी दुआ करेगी, गुनाह तुम्हारा छोटा हो जाएगा, फिर अल्लाह का फजल होगा, गुनाह माफ हो जाएगा। हर चीज तो मिल जाएगी बाजार में, लेकिन बाजार में लेकिन माँ बाप से बढ़कर कोई दौलत न मिलेगी। आंचल जो उठा कर के दुआ माँ तेरी कर दे, माँ तेरी कर दे। दुनिया हो या उक़बा कहीं जिल्लत न मिलेगी। हाथ उठा करके वादा कीजिए, शादी से पहले माँ बाप को खिलाएंगे पिलाएंगे, खर्चा देंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। शादी से पहले कमा करके खिलाना आसान है, कमाल तो शादी के बाद है, जब दुपट्टे की हवा लगती है क़िबला बदल जाता है। ध्यान से सुनिएगा, आखिरी पैगाम बहन के हवाले से। बहन जब कुंवारी रहती है, शादी से पहले उसके साथ हर अच्छा सुलूक किया जाता है। जैसे बहन रुखसत हो जाती है, उसको जमीन जायदाद सबसे बेदखल कर दिया जाता है। अगर उस बहन ने हक मांग लिया तो उस बहन को बनवास कर दिया जाता है। बहन पर सितम मत ढाइएगा। बहन का कितना बड़ा किरदार है मैं आपको दिखाने के लिए जा रहा हूँ। और अगर आप बहन पर सितम करना छोड़ देंगे, अल्लाह आप करम करना शुरू कर देगा। अगर आपने सितम जारी रखा, अल्लाह अपनी जन्नत से आपको महरूम कर देगा। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा।
कुरान पढ़ रही है बहन, भाई आ गया, क्या पढ़ रही थी? कुरान। अच्छा मुसलमान हो गई हो? इतना मारा, लहू लहान कर दिया। बहन का नाम फातिमा है, भाई का नाम उमर है। कहो उमर, तू इसलिए मुझे मार रहा है कि कुरान छोड़ दे? तू मुझे इसलिए मार रहा है कि इस्लाम छोड़ दे? तू मुझे इसलिए मार रहा है कि नबी को छोड़ दे? ओ उमर, जान तो जा सकती, इस्लाम छूट नहीं सकता। अब उमर हाथ को रोक करके कहने लगे कि आखिर ये कुरान में कौन सा जादू है, दिखाओ। तुम अभी नहीं छू सकते, नापाक हो, पहले गुस्ल करो। उधर उमर गए गुस्ल करने के लिए, इधर बहन हाथ उठा करके दुआ करती है कि मेरे परवरदिगार, मैंने बदन को पाक कर दिया है और कुफ्र से तू इसको पाक कर दे। बहन की दुआ की बरकत से उमर मुसलमान हो गए। एक आदमी की जैसे ही शादी हुई, बीवी को रुखसत करके लाया, उसी दिन बीवी का इंतकाल हो गया। वो कहने लगा मैं सबसे बड़ा मनहूस उल्लू हूं, आज के बाद कभी शादी नहीं करूंगा। बहन को पता चल गया कि मेरे भाई का इरादा बदल गया। दांत खट्टे हो गए, तोहफा लेकर के आए थे, साहिल पर पहुंच करके कश्ती डूब गई। पहली ही रात बीवी का इंतकाल हो गया। इतना बड़ा शोक हो गया, कसम खा लिया कि निकाह नहीं करेंगे। बहन आ गई। बहन ने कहा तुम जवान हो, तुम निकाह को क्या समझते हो कि औरत है तो निकाह है, औरत खत्म तो निकाह खत्म। अरे बेवकूफ़, तुम्हें पता ही नहीं है, निकाह इसलिए किया जाता कि औलाद हो, और जब औलाद पैदा होती है वो सांस लेती है, अल्लाह हर सांस के बदले सदक़े का सवाब अता फरमाता है। बहन की नसीहत से भाई का इनकार इकरार में बदल गया। आखिरी मिसाल है, पैगाम खत्म कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। बहन पर सितम नहीं करना है, बहन पर करम करना है। ध्यान से सुनिएगा। हज्जाज बिन यूसुफ के दरबार में एक औरत रोती हुई आई, कहा मेरे 3 आदमी को तुमने गिरफ्तार किया, तीनों को छोड़ दो, मेरा बेटा है, मेरा शौहर है, मेरा भाई है। तो हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा मेरे तीनों कट्टर दुश्मन हैं, एक ही को छोड़ सकता हूँ, 2 को फांसी पर चढ़ा कर करो, मेरा आखिरी फैसला है। अब तुम्हारे हाथ में है कि किसको बचाओ, किसको मौत के हवाले करो। उस औरत ने 5 मिनट में फैसला किया, कहा मेरे भाई को छोड़ दो। बेटे को फांसी हो गई, शौहर को फांसी हो गई। अब हज्जाज बिन यूसुफ ने तड़प करके कहा ओ जालिम औरत, तुमने शौहर को नहीं बचाया, भाई को बचाया, तुमने बेटे को नहीं बचाया, भाई को बचाया, बात क्या? कहो हज्जाज, बात यह है कि मैं जवान हूँ, मेरी शादी हो जाएगी, मुझे शौहर मिल जाएगा, खुदा मेहरबान होगा, मुझे बेटा भी मिल जाएगा, लेकिन माँ बाप मर चुके हैं, भाई नहीं आएगा। खबर हदीसों में जिसकी आई, वही ज़माना अब आ रहा है। ज़मीं भी तैवर बदल रही है, फलक भी आँखें दिखा रहा है। भाई का भाई रहेगा रहज़न, हकीकी बेटी है माँ की दुश्मन। पेसर ने छोड़ा पेदर का दामन, बहन को भाई सता रहा है। खबर हदीसों में जिसकी आई, वही ज़माना अब आ रहा है। आखिरी पैगाम 3 मिनट का बीवी के हवाले से। हाथ उठा करके वादा कीजिए, अपनों पर सितम, गैरों पर करम करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, 2-4 आदमी दाया बाया हुए हैं, खैर लास्ट वक्त है, दाया बाया हो गए, चल जाएगा। आखिरी पैगाम है, आपकी खिदमत में आ रहा है, 3 मिनट का पैगाम है, जल्दी से ख़त्म हो रहा है। फातिमा बेटी है नबी की, आ गई, कहा कि या रसूलल्लाह, आपने अली से मेरा निकाह कर दिया, अली की तो आँख कमज़ोर है। कहा बेटी, अली से तुम्हारा निकाह किया जो सबसे पहले मेरे ख़ानदान में मुसलमान हुआ, अली से तुम्हारा निकाह किया जो मेरे ख़ानदान में सबसे ज़्यादा इल्म रखता था, अली से तुम्हारा निकाह किया जो ख़ानदान में सबसे ज़्यादा अखलाक रखता था। बेटी, सूरत को मत देखो, सीरत को देखो। बेटी आई, अल्लाह के रसूल ने कहा बेमौका कैसे आई? कहा अली से खफा हो गई। कहा बेटी, अली तुम्हारे शौहर है, मैं तुम्हारा बाप हूँ, अली की इजाज़त के बगैर मेरे घर में कदम मत रखना, वरना दरवाज़ा बंद तो मिलेगा, खुल नहीं सकता। बेटी, अगर शौहर नाराज़ हो जाए माफ़ी मांग लेना, अगर तुमने नाराज़ किया, शौहर ने माफ़ नहीं किया, बेटी मैं जिंदा रहा, तुम्हारा जनाजा उठा, मैं तुम्हारी नमाज़े जनाजा पढ़ूंगा भी नहीं पढ़ाऊंगा।
जब आप देखेंगे शादी हो जाती है, काजी साहब रजिस्टर लेकर के चले जाते हैं, बाराती लोग खा लेते हैं, गाड़ी तैयार रहती है, अब लड़की को रुखसत करने का वक्त होता है तो क़यामत बर्पा हो जाती है। दादी भी रो रही है, नानी भी रो रही है, सब लोग रोने लगते हैं, यहाँ तक कि मगरमच्छ के आंसू बाराती भी बहाने लगते हैं। तो आप उस वक्त में देखेंगे कि बेटी के कान में माँ कुछ कहती है, बाप बेटी के कान में कुछ कहता है। तो माँ बाप ने बेटी से कान में कहा कि बेटी, मैके से पहली बार ससुराल जा रही हो, शौहर की नाक की हिफाजत करना, आँख की हिफाजत करना, कान की हिफाजत करना। अब माँ से बेटी कहती है कि अम्मा, कान उसके हैं, मैं कैसे हिफाजत करूँ? नाक उसकी है, हिफाजत मैं कैसे करूँ? आँख उसकी है, हिफाजत कैसे करूँ? कहा बेटी, तुम्हारे गुनाह की बदबू तुम्हारे शौहर की नाक में ना पहुँचे, ये नाक की हिफाजत। तुम्हारी कोई भी गलत बात तुम्हारे शौहर के कान में ना पहुंचे, ये कान की हिफाजत है। बेटी, जब शौहर घर में रहे, टीचर फटीचर मत रहना, साफ सुथरे कपड़े पहन करके रहना, वजू करके रहना, सुरमा लगा करके रहना। जब शौहर तुमको अपनी आंख से देखे तो उसकी आंख भी ठंडी हो, उसका दिल भी खुश हो जाए। आप देखेंगे पहली बार जब लड़की मैके से ससुराल जाती है तो रस्म के मुताबिक कहीं एक दिन के बाद वापिस आ जाती है, कहीं 2 दिन के बाद वापस आती है, कहीं 3 दिन के बाद वापस आती है। लेकिन जब पहली बार वापस आती है, ससुराल जाकर के पहली बार आती तो मोहल्ला भर की औरत घेर लेती है। सवाल जवाब होता है, बेटी ससुराल से आ रही हो, ससुर कैसे थे? लड़की कहती सुभान अल्लाह। शौहर कैसे थे? कहती माशाअल्लाह। ससुराल कैसी थी? तो कहती है अल्हम्दुलिल्लाह। अब तमाम औरतें कहती हैं चलो इन सब सवालों को छोड़ो, जो असल सवाल है उसका जवाब दो, तुम्हारी सास कैसी थी? तो लड़की कहती है अस्तगफिरुल्लाह, इन्ना लिल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जल्ले तू जलाल तू इस बला को टाल। अब माँ को समझ में आ गई कि मेरी बेटी को सब पसंद है, सास पसंद नहीं है। तो माँ होती है, अदब भी देती है, हौसला भी देती है। तो माँ ने कहा कि मेरी बेटी, तुम्हारे जवाब से मुझे मायूसी हुई, मेरे सवाल का जवाब दो कि पहली मर्तबा जब मैके से ससुराल गई थी तो कौन लेकर के गई? का सास आई थी, 100 लड़की में मुझको पसंद किया था, बेटे से शादी कराई, बहू बना करके ससुराल ले गई। कहा बेटी, अब रुक करके मेरा जवाब सुनो, ये सास का ही एहसान है इतनी अच्छी ससुराल मिल गई, ये सास का ही एहसान है इतने अच्छे शौहर मिल गए, ये सास का ही एहसान है इतने अच्छे ससुर मिल गए। सास बला मुसीबत नहीं होती, कभी माँ होती है, कभी माँ से बढ़ करके होती है। राबिया बसरी सपने दिल में पैदा कर कमाल, हजरते आयशा से देखा कि बन जा तो मिसाल, फातिमा ज़हरा की सीरत का ज़रा करना ख्याल, जिंदगी में गम भी आए तो न होना तो निढाल, अपने शौहर की तात तुझ पे लाजिम है सदा, हुक्म मौला हुक्म मौला हुक्म मौला है यही है, और कौले मुस्तफा एक सुहागन बन के मैके से चली है आज तो, अपने शौहर को समझना अपने सर का ताज तो, नाना दादा वालिदों माँ की भी रखना लाज तो, उम्र भर ससुराल में कर ना खुशी से काज तो, अपने छोटों पे हो शफकत और बड़ों का एहतराम, तिफलो ज़न्हा तिफलो ज़न्हा तिफलो ज़न पीरो जवां से हो तेरा शीरी कलाम।
तमाम पैगाम ख़त्म हो गया, मेरी ट्रेन तैयार है, दूसरे मौके से इंशाअल्लाह प्यास बुझाई जाएगी। आपने जितना सुना दिल खुश कर दिया, दिल से दुआ निकलती है अल्लाह आपकी हर मुश्किल को आसान फरमाए। 3 वादे पर आप खड़े हो जाइए, ज़िंदगी भर के लिए जलसा कामयाब हो जाएगा। हाथ उठाइए, अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। 3 काम छोड़ दीजिए, मैं गारंटी लेता हूँ आपके घर में कभी मुसीबत नहीं आएगी। मेरा गिरबान आप पकड़ सकते हैं, मसनद रसूल पर बैठ करके तजर्बा बता रहा हूँ। मुसीबत 3 वजह से आती है, बराबर आती है, गले में लिपट जाती है, छोड़ने का नाम नहीं लेती है। गुनाह करेंगे बार बार मुसीबत आई, हराम कमाएंगे बार बार मुसीबत आई, गलत माहौल में रहेंगे बार बार मुसीबत आई। आप 3 चीज़ों को छोड़ने की गारंटी दीजिए, मैं गारंटी लेता हूँ आपके घर में कभी मुसीबत नहीं आएगी। इंशाअल्लाह गुनाह नहीं करेंगे, गलत नहीं कमाएंगे, गलत माहौल में नहीं रहेंगे। 2020 कभी कभी देख लेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। न किताबों से नमाजों से नज़र से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नज़र से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में थे, केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइज की थे, पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।